हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 70वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम पड़ा 4 जनवरी को, और इसका आंसर की आने के बाद इसका हम डिस्कशन करते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1855 से 56, 1855 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रे हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या? ग्रे हाइड्रोजन हो जाएगा। ये जो आंसर बताया जा रहा है आंसर की आने के बाद, तो एक बार जरूर मिला लीजिए और एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन का कैसा पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, किसी से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। यहाँ पे ऑप्शन में कर्क रेखा की बात करेंगे तो बिहार से नहीं गुजरेगा, उड़ीसा से नहीं गुजरेगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगा, मेघालय से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर आंसर की में हटा दिया गया है, यानी कि इसे कहीं नहीं गुजरता है। गुजरात कर्क रेखा की बात करेंगे तो गुजरात से गुजरेगा, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब एरिया से गुजरता है और झारखंड से भी गुजरता है, जबकि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है निम्न में से कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है तभी यह संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का चुनाव, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, ये भी सही दिया हुआ है। राज्य विधान परिषद की समाप्ति, यह गलत दिया हुआ है। तो हमसे बोला था संभव, तो 1 2 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, इसका सही आंसर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन जरूर एक बार देखिए कि किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करातीन धातु एबीसी दिया हुआ है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट, -1.2 वोल्ट। तो धातु का अपचयन शक्ति की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक रीजनिंग दिया हुआ है, तो 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि जिलेला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन के द्वारा, बलबन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? इसका सही आंसर 12 का जो सही आंसर सिरका की बात करा, नींबू संतरा में साइट्रिक होता है। सिरका की हम बात करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, और नींबू संतरा में साइट्रिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चाइना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। जब बराबर मत रहता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो प्राचीन की बात करा तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, पैकेरेमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद का रहा है कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में यहाँ पर है स्वामीनाथन है, इसलिए स्वामीनाथन हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर और नहीं है तो यहाँ पर स्वामीनाथन हो जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य विधानसभाएं। क्या इसका सही आंसर राज्य विधानसभाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 1917 में गांधी जी यानी कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधी जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रंध्र आधाता से। रंध्र यानी कि अंधता से, रंग अंधता से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। यानी कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर रांची ही हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर 352 ही हो जाएगा, 352। वित्तीय आपात कहेगा तो 360, राष्ट्रपति शासन 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा बोल रहा है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री, जो अभी निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन से राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो इसका सही आंसर कर हो जाएगा, क्या कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, शम्स सिराज अफीज। लेकिन क्वेश्चन चेंज करता था यानी कि मिनहाज उस सिराज हो जाता। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसका सही आंसर यानी कि बोर्ड जो दिया है आंसर इसका एक दिया है शम्स सिराज आशिफ, और एक क्वेश्चन चेंज हो जाता तो मैं यानी कि मिनहाजुल सिराज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड का आंसर के द्वारा टिक लगाया जा रहा है। उसके बाद कर रहा है 2023 के विश्व आर्थिक मंच के बैठक की मेजबानी कौन सा देश की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, क्या स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद तो राजेंद्र प्रसाद बने, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम बिहार के एक सदनीय विधान मंडल को द्विसदनीय में बदल दिया गया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, भारत सात यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी दो बार काटता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी कोयल और स्वर्ण रेखा नदी, उत्तरी कोयल और स्वर्ण रेखा ही नदी हो जाएगा। और कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका यानी कि 60.2% हिस्सा था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटे ठोकी जाती है, तो 2 वर्ष के बाद काटी तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर उसी जगह पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक रीजनिंग दिया हुआ है, तो 36 का जब आप बनाइएगा, 36 का आप काउंट कीजिए यानी कि इस रीजनिंग को आप बनाइएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में, करा है क्वेश्चन में कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मक्का सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन मुजफ्फरपुर हो जाएगा, 37 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में, करा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो कौन है, तो के आर नारायण हो जाएंगे, क्या, के आर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रोमा में होता है, क्या, स्ट्रोमा में होता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है अंधेरा में, जबकि ग्रेना में प्रकाश के टाइम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वनस्पति तेल को यानी वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, NI। उसके बाद बात करेंगे मिलान करना है 1857 की क्रांति से, तो वीर कुंवर से जगदीशपुर हो जाएंगे, हजरत महल लखनऊ हो जाएंगे, खान बहादुर खान बरेली और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो इस तरीका से इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसके अलावा और सभी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग के प्राथमिक कार्य है, इसका सही आंसर एक हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 141 डिग्री पश्चिमी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्या कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक
यानी कि एक एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद का रहा है कि एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता तो क्या होगा? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, तनुकरण पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे त्रिभुज काउंट करना है। तो इसका आप जब काउंट कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, यानी कि 12 त्रिभुज आ जाएगा, 12 त्रिभुज। इसको काउंट कीजिएगा तो 12 त्रिभुज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य रसिया नहीं है। रसिया पहले था लेकिन अब हट गया है। इटली हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। G7 में 7 देश है, इटली, अमेरिका, फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा, उसके बाद जापान भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जर्मनी भी हो जाएगा। करा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो तलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तल प्राप्त करने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिश्रण के तापीय आधारित शून्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया का सभ्यता सबसे प्राचीन है। लेकिन कहेगा कि सबसे विकसित सभ्यता तो सिंधु घाटी का सभ्यता हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा यहाँ पे करा है क्वेश्चन में 1857 के विद्रोह किसके द्वारा यानी कि पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका सही आंसर वीर सावरकर ही हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? सभी जानते होंगे, कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बिहार में किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यकृत में भंडारित होते हैं? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, A, B, C, D विटामिन, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा, A, B, C, D। बोर्ड ने ए ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है? करा है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरला ही था। क्या? केरला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में कौन सी निम्न में से करा भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखे हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल
कानून रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टारस हो जाएगा। क्या? टारस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि किस वायसराय ने भारत में ऑप्शन यानी कि औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, लॉर्ड मेयो हो जाएगा। क्या? लॉर्ड मेयो। इसी के टाइम में पहली बार जनगणना भी कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तब इसका निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्विट्जरलैंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। क्या? मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 67 का देखते हैं। करा है अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो क्या कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण भी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के तो ये सभी जानते होंगे, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। क्या? ज्योतिबा फुले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है 2026 में आयोजित होने वाले 20वें इस यानी कि एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जापान को मिला है। क्या? जापान को इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि चंद्रमा की सतह पर कोई बातचीत नहीं, सॉरी, बात कराए चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल मध्य वर्ग से कम होता है। इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, उड़ीसा को कहते हैं। क्या? उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, में करा है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ग्रे क्रांति की बात कर रहा है। तो यहाँ पे उर्वरक दिया हुआ है, उर्वरक दिया हुआ है इसका सही आंसर। क्या आप कहीं देखिएगा तो ग्रे क्रांति मत्स्य भी दे देगा, लेकिन यहाँ उर्वरक मानना है, ग्रे क्रांति उर्वरक ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कोशी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया? था इसका सही आंसर कोझिकोड केरल हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मलेरिया के लिए क्विनाइन एक समान दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है, यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तने एवं छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद का रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1863। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो 1863 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को संपीड़न से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप का विभेदन क्षमता क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि 2023 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्स यहाँ पे यानी कि आंसर की में जो आंसर है वो हटा दिया गया है, यानी कि इसका सही आंसर नहीं दिया गया है। आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है, डिलीट कर दिया है, डिलीट लिखा हुआ है। कह रहा है कि 100 डिग्री ताप पर वायु को जलने की तुलना में 100 डिग्री परिस्थित भाप में जलना तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ज़्यादा वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि भाप में ज़्यादा, यानी कि उसमें गुप्त ऊष्मा होता है, इसलिए ज़्यादा जलन महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो कौन नहीं था? नागपुर नहीं था, बल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, ये तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाँ 85 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब बनाइएगा तो इसका सही आंसर सी ही आ जाएगा। उसके बाद 86 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी ही आ जाएगा। 87 की बात करेंगे कर रहा है क्वेश्चन में कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति है, और उसके बाद का राय में यानी कि कह रहा है स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक सही हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई, तो इसका सही आंसर यहाँ पर इसका भी आंसर यानी कि आयोग ने नहीं दिया है, यानी कि डिलीट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, 1920 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर गांव के सरपंच के लिए, गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मधुबनी, मखाना मधुबनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हल्के बुलेट प्रूफ हेमलेट तथा आवरण यानी कि अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो केवलार का उपयोग करते हैं, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में सही चुनने के लिए कर रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया था, यही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो इसमें केंद्रीय बैंक की कार्य बोल रहा है, तो कह रहा है रेपो रेट का प्रबंधन करना सही है, वाणिज्य बैंकों का ऋण देना बिल्कुल सही है, सरकार को बैंक सुविधाएं बिल्कुल सही, यानी कि सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो संबंधित नहीं है? तो सेल्विन घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। आयर झील है, नल्लाई यानी कि नल्लार वार मैदान है, और शाल्विन पर्वत है, लेकिन नहीं है डी, तो हमसे नहीं पूछा था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इटली के प्रधानमंत्री 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर डी, ये तो सभी जानते होंगे, जॉर्जियो मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट कब जारी किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 फरवरी 1835। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 फरवरी 1863।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे करा चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि मै मैदान में खेल यानी कि खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉकर, जिसको हम फुटबॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि पंचायत यानी कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का निर्धारित की गई है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की यानी कि त्रिस्तरीय संरचना। त्रिस्तरीय की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता किए थे, और जबकि द्विस्तरीय की बात कहेंगे तो बात किए थे अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे शौवी दिया हुआ ये संबंधित नहीं है, सुसीमा है, रुद्रदामन जूनागढ़ का शिलालेख है, विष्णुगुप्त है। बी नहीं है, तो 102 का बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? क्रिकेट को नहीं किया गया था, ये सब जो दिया हुआ है सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारा यानी कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, और यह हमारे देशवासियों के लिए यानी कि अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, द इंडियन मिरर में। तो यहाँ पे 104 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त यानी कि एनोफिलेज मच्छर वाहक हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एनेफ्लाइटिस एवं फाइलेरियसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ सही यानी कि बेजोड़ जोड़ी का चयन कीजिए, यानी कि सही जोड़ी। तो इसमें सही हो जाएगा कालाहारी, जो है अमेरिका में हो जाएगा, कालाहारी अमेरिका में हो जाएगा। गोभी गोभी मंगोलिया बिल्कुल सही। कालाहारी जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ बेजोड़ यानी कि सही जोड़ नहीं पूछ रहा है। गोभी मंगोलिया में, थार भारत में, कालाहारी बोत्सवाना में है, जो अमेरिका में नहीं पड़ता है, तो हमसे बेजोड़ कहा है यानी कि सही नहीं, तो बी हो जाएगा, सहारा अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस से किया था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय कह रहा है केंद्रीय विधानसभा में यानी कि हानिकारहित बम किसने फेंके? तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त भी थे, भगत सिंह भी थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा, रक्त समूह का निर्धारण बोल रहा है, तो एंटीजन से होता है, जो कहीं नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साधन लागत पर एन एन पी खाली स्थान के बराबर है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे, तो 101। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एक्सरे का एक अणु का वह यानी कि एक्सरे का एक गुण वह है कि उन्हें निक्षेपित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है सो नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक कहाँ? तो यहाँ पर अमरकंटक पूछ रहा है कि कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मैकाल श्रेणी में हो जाएगा अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि डालमेटियन तट है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि काष्ठजन्य पर्वत पर्वत पादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापार संबंध था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया है, इमैनुअल मैक्रोन को, जो ऑप्शन नंबर डी में है, इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य एल1 मिशन के स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या 7 हो जाएगा। एक 119 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहली बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो जाएगा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की हम बात करेंगे तो ये स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा की बात करेंगे तो विष्णु शास्त्री पंडित। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार किसके आगे कोई भी किसान कोई भी भूमि नहीं रख सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो लोकसभा सदस्य 25, राज्यसभा सदस्य 30 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35। तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के ऋजु रेखीय प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य कब यानी कि प्रतिष्ठित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 1912 होना चाहिए, 1912 जो नहीं दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, तो इसको आप जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत यानी कि हीरो के उत्पादन में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो मिलान कीजिए। बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बिल्कुल सही है। उसके बाद करा एसएन सेन, तो यानी कि 1857 के क्रांति के पुस्तक के लेखक एसएन सेन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एरिक स्टोक, तो किसान और राज हो जाएगा।
और बात करेंगे एस बी चौधरी, तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह, तो इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रोहतास में होता है। सबसे साक्षर जिला भी बिहार का रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन है। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपीआई का विस्तृत रूप, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था, तो इसका सही आंसर भी जयपुर को नहीं शामिल किया गया था, इसके अलावा सभी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों की लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किस एक हिस्से को संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर रेडी हो जाएगा, राज्य की सहमति के बिना। राज्य की सहमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा नहीं है, तो कौन नहीं जुड़े थे, तो ए से डांगे नहीं थे, प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज और जनरल मोहसी ये सब जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मारिया रेसा को मिला। किन्हें? मारिया रेसा को मिला। एक नरगिस मोहम्मदी को भी मिला था, तो 2023 की बात करा तो इसलिए मारिया रेसा हो जाएगा। 23 में मारिया रेसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पंजशीर घाटी किस प्रकार की चोटी है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इसीलिए तो डाउट हो रहा था। 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार की बात करेंगे ना, तो नरगिस मोहम्मदी सही कर लीजिएगा, ईरान के हैं, अभी ये जेल में भी बंद हैं, इसीलिए इस पे डाउट हो रहा था। यही सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, 138 का सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पंजशीर घाटी किस प्रकार की चोटी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आफरदन जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक रीजनिंग दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आप बनाइएगा तो डी आ जाएगा, 40 का डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में इंडियन एसोसिएशन, तो इसका सही आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। मद्रास यानी कि महाजन सभा की बात करेंगे तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस यानी कि चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। पुनः सार्वजनिक की बात करेंगे तो एम जी रनाडे, तो इस तरीका से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवल बी कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, उसके बाद कह रहा है सही विकल्प को चुनिए, तो बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली हो जाएगा। उसके अलावा पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, यानी कि सही आंसर 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी के पास यानी कि देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास यानी कि मड़वा मंदिर से बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त कला का।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा मानव, नाम ही मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कोयली, जो गुजरात में है। यहाँ पे सही आंसर कोयली गुजरात वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरदौसिया हो जाएगा, फिरदौसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी की बात करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बी और सी घुलनशील होता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।